जय हिंद बच्चों। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अर्थात प्रश्नावली 12.2 के आज तीसरे प्रश्न को लगाने चल रहे हैं। थोड़ा प्रश्न लंबा है, अच्छा है, बढ़िया है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से। ऐसे कठिन कठिन सवालें ही इसको जो पेपर में जब अच्छे नंबर लाने होते हैं, पेपर कठिन करना होता है, तो ऐसे प्रश्नों का सहारा लेता है कौन? एग्जामिनर जो आपका पेपर बनाया है। तो चलिए क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका है प्रश्न प्रश्न संख्या 3। यही है कौन? अच्छा, ये प्रश्नावली का है। ये ना प्रश्न संख्या आपका कौन सा है? 3 है। ठीक। कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के एक बेलन का आकार का हो, जिसमें दोनों सिराएं अर्धगोले का हो तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। चित्र में दिखाया गया है गुलाब जामुन, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन, बेलनाकार गुलाब जामुन है, मतलब ये है उजरका ना। सफेद वाला गुलाब जामुन है, सफेद वाला रसगुल्ला। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। मुंह ऐसे बटोर लो, पानी आ गया अब तो, क्योंकि इतनी रात को कौन गुलाब जामुन खाएगा ना। कहाँ से आएगा भाई? जो रखे होंगे उन्हीं के पास होगा, बाकी दुकान उकान सब बंद हो गई होगी। तो चलिए गुलाब जामुन को, इतना बढ़िया बढ़िया चीज आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो सवाल को भी लगाया जाए ना। तो एक कह रहा है गुलाब जामुन है और इसमें कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे ऐसे गुलाब जामुन है, ठीक है, बेलनाकार। अब इसमें कह रहा है कि इस गुलाब जामुन की जो, क्या कह रहा है, इस गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, अभी चित्र बन जाएगा आराम से, ठीक है। ये इसके दोनों सिराएं ऐसे बेलनाकार है, ऐसे ऐसे, ठीक। कह रहा है जो इसका व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। 2.8 सेंटीमीटर का मतलब बेटा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। जब 2.8 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 2.8 ही होगा, तो ये भी वही चीज है, तो ये भी 2.8 ही होगा ना। अगर इधर से इधर 2.8 इधर और 2.8 इधर काट देंगे, मतलब 2.8 प्लस 2.8, तो 8 8 16, 4 4 5, कितना? 5.6। ये 5.6, अरे ये तो माइनस में चला गया है। अच्छा, व्यास कह रहा है, सॉरी 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 सॉरी, व्यास कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये व्यास कह रहा है। जब व्यास इतना है तो ये वाली लंबाई क्या होती है? त्रिज्या होती है बेटा। ये वाली लंबाई त्रिज्या का होता है, तो त्रिज्या 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 4। 1.4 इधर, मतलब 1.4 इधर और 1.4 इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2.8। अगर हम 5 में से 2.8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2.8 को घटा देंगे तो 2.2 बचेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2.2। इतनी बातें समझ में आ गई? कितना होगा? 2.2। आगे चले, आगे लगाते हैं, ठीक है, आगे लगाए। अब देखो इसमें और आगे क्या कह रहा है, ये इतनी बातें समझ गए आगे। मतलब कि d बराबर दिया है कितना? d बराबर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2.8 बटे 2, कितना? 1.4 सेंटीमीटर। कितना? 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आई। अगर r का मान इतना निकल गया, आगे लगा रहे हैं। अब क्या करें? आगे लगाएं। आगे लगाते हैं, इसमें h का मान, मतलब अगर हम किसकी बात करें? गुलाब जामुन की लंबाई की। गुलाब जामुन की लंबाई जो है वो बेटा है 5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम बेलन की लंबाई अगर कहें तो बन जाएगा कितना? 2.2 सेंटीमीटर ना। तो इस गुलाब जामुन में अगर हम डायरेक्ट लगाएं गुलाब जामुन, क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा ना। क्या निकालना होगा? हम आयतन इस चैप्टर में निकाल रहे हैं। गुलाब जामुन का आयतन,
गुलाब जामुन, पूरे गुलाब जामुन, उस गुलाब जामुन में क्या क्या चीजें हैं, तो आप कहोगे उस गुलाब जामुन में 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। तो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस, और क्या है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या अर्धगोले का आयतन, अर्धवृत्ताकार, यही लिख दो, अर्धगोले का कह दे चाहे अर्धवृत्ताकार सिराओं का आयतन, सिराओं का आयतन। ठीक है, अब यही फार्मूला बन गया अब आपका। अब आप सवाल इसी में लगाओ। अब देखो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो ये चीजें तो याद होना चाहिए। 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्धगोला लिख दीजिएगा, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो कहोगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का, सही है, रहने दो, यही रहने दो। ये रहने दो। 2 अर्धवृत्ताकार गुणे अर्धवृत्ताकार सिराओं का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सारे मान इसी पे रख दो, कैलकुलेट कर दो आंसर। ठीक है, सारे मान इसी पे क्या करना है, 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका कितना होगा, कहोगे सर जी आर का मान, अच्छा पहले हम इसको क्या कर लें, अच्छे से इसको थोड़ा सा कॉमन उमन ले ले तो कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। कॉमन क्या दिख रहा है, कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, इतना कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बचेगा क्या एच, और क्या बचेगा 2 दूना 4 और आर, 2 दूना 4 आर, यही बचेगा, यही बचेगा 2/3। अच्छा बेलनाकार भाग, इसका हम गलत लगा दिए क्या, ये 2/3 नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, आज पता नहीं क्या हो रहा है, 2/3 नहीं होगा ना, फिर से लगाएं एक बार फिर से लगा रहे हैं, थोड़ा रुको, पता नहीं कहाँ दिमाग घूम रहा है। देखो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धवृत्ताकार सिराओं का आयतन क्या हो जाएगा, 2 अर्धवृत्त है, 2/3 पाई आर, कितना हो जाएगा क्यूब, ये होगा। कॉमन देख लेते हैं, इसको अगर अंदर गुणा कर दे तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 दूना 4/3 पाई आर क्यूब। अब कॉमन देख लो, पाई आर स्क्वायर बचेगा क्या एच, 4/3 इधर बचेगा आर, ये होगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मान रख सकते हो ना, यहाँ पर आप मान रख सकते हो, पाई का मान 22/7, आर का मान कहोगे तो कितना है बेटा, तो आर का मान 1.4 है, 1.4 गुणे 1.4, एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू है 2.2 प्लस 4/3, आर का वैल्यू है कितना है बेटा 1.4। यहाँ तक बातें समझ में आई। अगर इसको काटे तो 7 दूना हो जाएगा 14, यही होगा। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4.4 गुणे 1.4। अगर गुणा करेंगे तो इसको अगर गुणा कर दें तो 2.2 प्लस 14 चौका कितना होता है 56/3, तिरछा गुणा कर दें इसको इधर इधर, तो इसको इसको ऐसे रहने दो, 4.4 गुणे 1.4, इसको करेंगे तिरछा 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 5.6/3। ठीक, आगे चले, अगर इसमें गुणा करें 4.4 गुणे 1.4, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1,
6 5 11 1 12, कितना एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही होगा। अब इतना मान अगर हम इसको और कुछ कटे पिटेगा, काटना पीटना छोड़ दो अभी, है काटना पीटना अगर हम छोड़ दें, इसको ऐसे ही रहने दें, काटना पीटना छोड़ दें और ऐसे ही रहने दें, तो इसको लिख सकते हैं इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। फिर आगे अगर चले तो इसमें कह रहा है 45, ये एक गुलाब जामुन का निकला है। अभी आपको कितना 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, का आयतन, तो जितना आया है उसी में 45, एक का है तो 45 का निकालना है, तो इसी में 45 से गुणा कर दे, 45 गुणे 4.4 गुणे 1.4 गुणे 12.2 बटे 3 ना। अगर 3 से काटे, 3 इकन्नम 3, 3 पचे 15, तो हो जाएगा 15 गुणे 4.4 गुणे 1.4 गुणे 12.2 हो जाएगा इतना बात, इतना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। इसमें इससे कह रहा है कि गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, क्या लिखेंगे आगे, गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर उसके आयतन का, उसके आयतन का कितना परसेंट, 30%, उसके आयतन का कितना परसेंट, 30%। तो इसमें क्या करेंगे, तो आगे लिखेंगे, तो जितना आयतन है मतलब 15 गुणे 4.4 गुणे 1.4 गुणे 12.2 का 30% बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, इसको काटेंगे 2.2, तो आ जाएगा 3 गुणे 2.2 गुणे 1.4 गुणे 12.2 गुणे 3। जब इन सब का कैलकुलेशन करोगे, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जब इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना आएगा, और हम लगभग मान लेंगे 338, लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लगभग, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया, समझ में आई बातें, थोड़ा सा कठिन थी सवाल, है ना, सवाल थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन लगाना तो है हमें, करने में क्या ना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।